आज हम करने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन जो कि केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, उन्होंने हमें टेंपरेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। एक बार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई है, एक बार विदाउट कैटलिस्ट कराई गई है। कैटलिस्ट का काम क्या हो रहा है, विच अल्टर द रिएक्शन, मतलब क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो अब उसने ये कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज लोवर्ड बाय 10 किलो जूल, की कितनी घट रही थी कैटलिस्ट डालने के बाद 10 किलो जूल। और हमसे पूछा है लॉग ऑफ रेशियो ऑफ के कैटलिस्ट और के अनकैटलाइज्ड। तो के क्या होता है हमारा रेट कांस्टेंट, एक हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारा गैस कांस्टेंट होता है, टी हमारा टेम्परेचर। सबसे पहले हम कैटलिस्ट के लिए लिखते हैं K इक्वल्स टू ए ई की पावर, मान लेते हैं इसकी एनर्जी क्या है हमारी E1 और इसकी मान लेते हैं E2, एक्टिवेशन एनर्जी E माइनस आर। अनकैटलाइज्ड के लिए क्या लिखेंगे, फ्री, जो हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो क्या दिया है, दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, ए ही रखा मैंने इसके लिए भी और इसके लिए, माइनस के E2 बाय आर। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, के कैटलाइज्ड और के अनकैटलाइज्ड। क्या आएगा, ए ई की पावर माइनस E1 बाय आर टी। इसके लिए भी क्या आएगा, ए ई टू बाय आर टी, ई की पावर माइनस E2 बाय आर टी। ये अनकैटलाइज्ड के लिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के लिए क्या था, सेम। अब जो पावर नीचे में ऊपर कैसे चली जाएगी, E1 प्लस E2, आर टी दोनों के लिए क्या है, सेम। के कैटलाइज्ड और के अनकैटलाइज्ड, क्या चेंज दिया हुआ है कि कितनी घटी थी, 10। ही एक्टिवेशन एनर्जी क्या देगी, 10 किलो जूल। अब 10 किलो जूल है तो इसे किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में। क्या करेंगे, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। आर की वैल्यू हमें पता ही होती है कितनी होती है, 8.314। टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ था, 27 डिग्री सेल्सियस। हमें किसमें रखना होगा, केल्विन में, क्योंकि केल्विन क्या होती है, एसआई यूनिट रखा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, के कैटलाइज्ड और के अनकैटलाइज्ड। ई की पावर जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड करके जो आएगा हमारा 4.009। लेकिन हमने उसने हमसे पूछा क्या है, लोगैरिथम, मतलब लोग लेनी है हमें दोनों साइड, क्या लेनी है, लोग। लोग के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड, तो लोग इधर भी आएगा। ई की पावर क्या आई थी हमारी, 4.009। पावर क्या लिख लेंगे पहले, तो क्या बचा, लोग 10 बेस ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.434। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लोग के कैटलाइज्ड और के अनकैटलाइज्ड। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.7। क्या आ जाएगा, लोग के कैटलाइज्ड और के अनकैटलाइज्ड किसके बराबर आएगा, 1.74। ऑप्शन देखते हैं, 1.741, 17.41। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखने के लिए लर्न स्टेम अकेडमी से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।